Greeting everyone. Today we will start our third chapter. The name of the chapter is Glimpses of the Past. Glimpses क्या होते हैं बेटा? नज़ारा कहाँ का? पास्ट का, यानी कि पास्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से बिफोर इंडिपेंडेंस किस तरीके से हमने स्ट्रगल किया है, क्या करने के लिए, अपनी आज़ादी को पाने के लिए। बिफोर यू रीड में क्या दिया हुआ है? हेयर आर सम पिक्चोरियल ग्लिम्पसेस, यानी कि हर पूरे का पूरा जो चैप्टर है जस्ट लाइक द कॉमिक बुक, आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है पिक्चर के थ्रू समझाया गया है। ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि हमारे देश की जो हिस्ट्री है कहाँ से 1757 टू 1857 तक हमारे देश में जो जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया है। दीज पिक्चर्स एंड द स्पीक्स बबल्स, यानी कि ये जो पिक्चर्स हैं और इनके साथ में ये जो स्पीक्स यानी कि जो बातें लिखी हुई हैं विल हेल्प यू, वो आपकी सहायता करेंगे टू क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू वेल नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, कि आपको जो 1857 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट जो वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बारे में ये जो पिक्चर्स है इन पिक्चर्स को मैं आपको समझाया जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या बताया? द मार्टर्स क्या होते हैं? जो शहीद होते हैं। कि ये जो है एक फंक्शन है, फंक्शन कहाँ का है? दिल्ली का है। और इस दिल्ली के फंक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से देखें, इस पिक्चर में कुछ वेल नोन पर्सन बैठे हुए हैं। शी इज़ अ सिंगर, और वो कौन सा गाना गा रही है? ओ माई कंट्री मैन लेट फिल यूर आई विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टर्स। क्या गाना गा रहे हैं? कि ए मेरे देश के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो मैट्रेट्स हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके सेक्रीफाइस को रिकॉल कर लो, दोबारा से याद करो। जो कुर्बान हुए गए हैं उनको दोबारा से याद करो। यानी कि यहाँ पर जो सिंगर है शी इज़ लता मंगेशकर। इसके अलावा हमारे कौन बैठे हुए हैं? फर्स्ट पीएम बैठे हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा कुछ जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी एक पिक्चर है किसकी? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और इसके साथ में जो ये पिक्चर्स दी हुई हैं, ये पिक्चर उन लोगों की हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर दैट ऑन द पेज नंबर 37, जो कंपनी है, कंपनी कॉन्सेंट्स इन 1857 एंड 1849 तक बताया हुआ है। क्या बताया? कि हिज सुपीरियर वेपन विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इन इंडिया। देखिए यहाँ पर पिक्चर में बताया हुआ है कि जो इंडियन प्रिंसेस थे उनके पास इतना सारा एरिया था। ब्रिटिश पहले यहाँ पर थे, जैसा कि आपको पता है, वो सबसे पहले कोलकाता साइड आए थे। उसके बाद ये टेरिटरीज थी, छोटे छोटे जो हैं इलाके थे। क्या बताया? कि 1765 में भारत का नक्शा ये था। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। वो कैसे? क्योंकि उनके पास सुपीरियर का मतलब होता है बढ़िया वेपन्स, यानी कि हथियार थे। किसकी कंपैरिजन में? हमारे देश के लोगों की कंपैरिजन में। इसका एक रीज़न ये था कि उनके पास सुपीरियर वेपन थे। ये क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने किस तरीके से विस्तार किया। इसका सेकंड रीज़न क्या है? इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, कि जो भारत के राजा थे या राजकुमार थे, दे वर शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है बहुत कम सोचते थे भविष्य के बारे में, यानी कि दूरदर्शी नहीं थे। दैट अपराइट क्या है? राजसभा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प अस टू डिफीट हिम। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात क्या थी? वो क्या करते थे? किसी भी दूसरे राज्य को हराने के लिए वो ब्रिटिशर्स की सहायता लेना शुरू कर दिया था। इसलिए वो क्या करते थे? कि यहाँ पर बताया कि राज्यसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा? कि इंग्लिश जो मर्चेंट है, व्यापारी हैं, उन्हें बुलाओ, वो हमारी सहायता करेंगे किसी दूसरे राजकुमार को हराने में। पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस, जो लगातार चलती हुई फाइट्स हैं। उन फाइट्स के कारण पीपल जो हैं, लोग हैं, उनके पास पीस नहीं था, शांति नहीं थी इस तरीके की। नेक्स्ट बताया जो रिवेलरीज थी, हेल्प ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाय इट ईजिली सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेज वन बाय वन।
और इस तरीके से पहले तो उन्होंने आमंत्रित किया किसको क्या करने के लिए, ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए, दूसरे प्रिंसेस को हराने के लिए। इस तरीके से धीरे धीरे करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपने सारे जो रिवरीज हैं, जो उनके दुश्मन होते थे एक दूसरे की, उनकी हेल्प करके क्या कर दिया, धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 1 बाय 1 सबड्यूड कर देना, ख़त्म कर देना, शोषण कर देना, उनका शोषण कर देना, उनको ख़त्म कर दिया। इस बीच एक रूलर था जो कि कैसा था, फार सीइंग रूलर था। फार सीइंग का मतलब होता है दूरदर्शी, जो भविष्य के बारे में सोचता था। और वो रूलर कौन था, टीपू ऑफ मैसूर। मैसूर के टीपू सुल्तान थे। फोर्ट द ब्रिटिशर टिल ही डाइड फाइटिंग। और वो तब तक ब्रिटिशर से लड़ते रहे जब तक कि वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त ना हो गए हों। नेक्स्ट बताया, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार, नो लूटिंग वाइट हग्स। अब कुछ लोग तो इस बात से खुश हुए कि राजा महाराजा नहीं हैं तो और ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लूट नहीं होंगे, ठग नहीं होंगे। लेकिन इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिशर्स, कुछ ये मानने लगे कि ये भगवान था जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा। अब क्या बताया, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। और कुछ ये मानने लगे कि हमारा तो भाग्य ही ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी देखिए, कुछ लोगों की तो धारणा थी कि ये अच्छा हुआ, और कुछ लोग क्या मान रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स आए वो अच्छे नहीं थे। वाइट पीपल हेल्ड किड एंड डिथ्रोन आवर किंग। डिथ्रोन करना, सिंहासन से उतार देना, कि जो सफ़ेद लोग आए, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे राजाओं को मारा और गद्दी से उतार दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, हम मानते, कुछ लोग ये भी कह रहे थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ देयर दिस लैंड, लेकिन फिर भी वो हमारे ही ज़मीन के थे ना। वी बिकेम स्लेव्स ऑफ द फॉरनर्स, और अब हम गुलाम बन गए हैं किसके, विदेशी लोगों के। देखो बेटा नेक्स्ट पेज पे दिया है ब्रिटिश रूल कहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट जो प्रिंसेज हैं उनको सबड्यूड कर दिया गया था, उनको डेथ्रोन कर दिया गया था। अब जो है ब्रिटिश रूल के बारे में बताया है 1765 से 1836 तक, कि जो रिलीजियस लीडर्स थे प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब जो रिलीजियस लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो प्रीच करते थे। प्रीच करना होता है उपदेश देना। ये कैसे विचारों का, कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, जो है बाल विवाह नहीं होना चाहिए। एनीवन, ये तो कुछ तो लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में कैसा मत था, क्या कहते हैं यही रिलीजियस लोग, एनीवन हु क्रॉस द सीज लूजेज देयर रिलीजन। उनका मानना क्या था कि अगर कोई भी समुंदर पार करेगा तो वो अपने धर्म को खो देगा। ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सिर्फ एक ही धारणा थी, और वो धारणा क्या थी कि इस संसार में मिजरीज यानी कि दुख का सिर्फ एक कारण है, और वो कारण क्या है, वुमेन्स। अब नेक्स्ट है द ट्रुथ वॉज दैट, जो सच्चाई थी वो क्या थी, इंडियंस हैव लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। इन अपने विचारों के कारण जो है लोगों ने या इंडियंस ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को यानी कि आत्मसम्मान को खो दिया। द ब्रिटिशर्स स्वॉन देम। स्वॉन का मतलब क्या होता है, नफरत करना, उनसे नफरत करते थे। अब जो देखिए ब्रिटिशर क्या कह रहा है बबल में, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, कि जो ये नेटिव्स हैं यहाँ के इंडियंस लोग हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकेपेबल ऑनेस्टी, उनमें ऑनेस्टी नहीं है। लेकिन फिर भी एक पीछे से इंडियन क्या कह रहे हैं, ट्रू योर ऑनर, आपने सही कहा श्रीमान, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ आपका। अब बीइंग मर्चेंट, जो ब्रिटिश हैं, वांटेड क्विट प्रॉफिट्स, हैवी टैक्सेस फोर्स टू द फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड्स। अब जो है ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ज़्यादा मुनाफा के लिए उन्होंने उनकी ज़मीन पर जो लोग हैं जो ज़मीन बोते थे अवंडन कर दिया, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको फोर्स किया क्या करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरने के लिए। बट माई मेन आर टेकिंग ऑल माई कॉप्स। देखिए यहाँ पर बबल में बताया कि ये आदमी क्या कर रहा है कि लेकिन तुम्हारे आदमी यानी कि अंग्रेज़ों ने मेरी सारी ज़मीन तो ले ली है। तो उस पर ब्रिटिश क्या कह रहे हैं, यू आर स्टिल इन द एरियाज। एरियाज का मतलब होता है, एरीज का मतलब होता है ऋणी, लेकिन तुम अभी भी कर्जवान हो। इफ़ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुमने अगले हफ्ते तक जमा नहीं कराया क्या टैक्स, देन यू विल सेंड टू द जेल, तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कि इस तरीके से अब उनको क्या किया जाने लगा, उनका एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, उनका शोषण किया जाने लगा। क्या करने के लिए, उनसे हैवी टैक्स और प्रॉफिट को कमाने के लिए। नेक्स्ट क्या बताया बेटा, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड क्या है, अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट।
उन्होंने और भी तरीके अपना लिए थे जिससे वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। कहाँ से? इंडियन से। और वो प्रॉफिट क्या थे, देखिए बेटा, गुड मैन्युफैक्चर्स इन इंग्लैंड शुड हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू द इंडिया, कि कोई भी सामान अगर इंग्लैंड से कहाँ पर लेके आया जाता है, इंडिया में लेके आया जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। हाँ, गुड आइडिया, वो कहते हैं कि ये अच्छा विचार है। और दूसरा क्या कहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, लिव लार्ज बिकेम टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल बनाए, उन रूल्स की वजह से कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो भारतीय लघु उद्योग था, वो लगभग क्रिपल होना का मतलब होता है कुचले जाना, बिल्कुल ख़त्म, लगभग ख़त्म हो गया था। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है किसकी, वीवो की, यानी कि एक बुनकर की, जो भारतीय बुनकर थे उनकी। ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस, कि जो एक्सपर्ट आर्टिशियंस थे यानी कि कलाकार थे, उनको जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं उन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब जो भारतीय हैं वो क्या करने लगे, बना बनाया सामान जो इंग्लैंड से आता उसको परचेज करने लगे, किसकी बजाय, जो भारत में बना हुआ सामान था उसके बजाय।